क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी का करियर तबाह कर सकती है? 1 अप्रैल 2003 का वो दिन जब विवेक ओबरॉय ने बॉलीवुड के भाईजान से पंगा लिया। मुंबई के एक होटल के कमरे में मीडिया का मेला लगा था। एक नया स्टार विवेक ओबरॉय कैमरे के सामने बैठा और दावा करता है कि पिछली रात उसे बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान से 41 मिस कॉल्स और जान से मार देने की धमकियां मिली हैं। उनका फोन आया 41 बार इन वन नाइट। मैंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। बस फिर क्या था, इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में कोहराम मच जाता है। लोगों को लगता है कि ये सब अचानक हुआ, लेकिन सच तो ये था कि इस तांडव की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। आखिर नए नए इंडस्ट्री में आए विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय कब और कैसे एक दूसरे के इतना करीब आए? क्या सच में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे किसी बड़े प्लेयर का हाथ था, या विवेक का ये एक ऐसा सुसाइडल कदम था जिसने उनका करियर हमेशा के लिए तबाह कर दिया? मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के उस सबसे बड़े और हाई प्रोफाइल ब्रेकअप की, जिसमें मुंबई के एक अपार्टमेंट का दरवाजा सुबह के 3 बजे तक पीटा गया था। ऐश्वर्या रॉय के फादर कृष्णराज रॉय ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में सलमान खान के खिलाफ एक नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेन यानी एक नॉर्मल कंप्लेन दर्ज कराई थी। लेकिन इसमें अलग बात क्या थी? लोग सोचते हैं कि ये कंप्लेन सिर्फ फोन पर धमकियों के लिए थी, पर सच्चाई ये थी कि इस लीगल डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था कि सलमान ने उनके घर आकर दीवारों पर हाथ मारे, बिल्डिंग का गेट तोड़ने की कोशिश की, बिल्डिंग से कूद देने तक की धमकी दी डाली और परिवार को घंटों तक डर के साए में रखा। वैसे आप ऐश्वर्या की जगह होते या उनके फादर की जगह तो क्या करते? कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद सितंबर 2002 में ऐश्वर्या रॉय ने बॉलीवुड के इतिहास का सबसे पहला और डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट जारी कर डाला। उनके असली शब्द थे, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए जरूरी है। सलमान का चैप्टर मेरे लिए एक बुरा सपना था और मैं शुक्रगुजार हूं कि ये खत्म हो गया। उन्होंने इसमें सलमान पर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल अब्यूज करने के डायरेक्ट आरोप लगाए थे। जबकि इसके जवाब में सलमान खान ने एनडीटीवी और मिड डे को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या के लगाए गए सारे एलिगेशंस को गलत बताया। सलमान ने कहा, अगर मैंने किसी को मारा होता तो मुझे नहीं लगता वह बच पाती। Have you ever raised your hand against a woman? Whack, I'm gonna give her like my best shot. I don't think she'll survive it. So, no, it's not true. इस भिड़ंत ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। एक तरफ वो लोग थे जो सलमान के बचाव में बयान दे रहे थे और वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या से इंडस्ट्री ने किनारा कर लिया था। ऐश्वर्या के कुछ करीबी लोग ही उनके साथ थे और उनमें से कुछ नाम आपको चौंका देंगे। सलमान खान के सपोर्ट में सोहेल खान और फैमिली। सोहेल खान ने मीडिया में बड़ा बयान देते हुए ऐश्वर्या पर ही उंगली उठा दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐश्वर्या ने कभी सलमान के साथ अपने रिश्ते को खुलकर कबूल नहीं किया। जब तक वो हमारे घर आती रही उन्हें सलमान का गुस्सा नहीं दिखा। जब उनका ध्यान भटका तो उन्होंने हमारे भाई को ही विलन बना दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया और प्रहलाद कक्कड़ के अकॉर्डिंग पूरी इंडस्ट्री ने सलमान को सपोर्ट किया, जबकि सब सलमान के बिहेवियर को जानते थे। कोई भी उनके गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। ऐश्वर्या के पड़ोसी और फिल्म मेकर प्रहलाद कक्कड़ उस दौरान ऐश्वर्या के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम में से एक थे। उन्होंने ऐश्वर्या का हौसला बढ़ाया था और साथ ही उन्हें इंडस्ट्री से न डरने की सलाह भी दी थी। उन्होंने बताया था कि ये सब होने के बाद इंडस्ट्री के ऐसे रवैये के कारण ऐश्वर्या बहुत अकेली और नेग्लेक्ट महसूस कर रही थी। उस मुश्किल दौर में एक्टर विवेक ओबरॉय खुलकर ऐश्वर्या के सपोर्ट में आए थे। दरअसल ऐश्वर्या रॉय और विवेक ओबरॉय 2000 के करीब की शुरुआत में रोमांटिक रूप से जुड़े थे। फिल्म क्यों हो गया ना की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी, लेकिन जब ये बात सलमान खान को पता चली तो भाईजान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसका शिकार बने विवेक ओबरॉय। इसके बाद विवेक ओबरॉय ने 1 अप्रैल 2003 को एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पब्लिकली सलमान खान से मिली हुई धमकियों का खुलासा किया। विवेक ने कहा था कि सलमान खान ने देर रात नशे की हालत में विवेक को 41 से ज़्यादा बार फ़ोन किए थे, उन्हें जान से मार देने तक की धमकी दी थी और परिवार को और उनकी फीमेल फ्रेंड को स्टार्स को लेकर भद्दी बातें कही थी। इतनी गंदी गालियाँ कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ओबरॉय ने कहा था कि वे ऐश्वर्या रॉय का बचाव कर रहे थे। ये बात उन्होंने फराह खान के टॉक शो पर कही थी। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐश्वर्या रॉय ने विवेक ओबरॉय के इस कदम को बेहद बचकाना बताया था। जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं ऐसे देख रहा था कि यार
ये क्या हुआ? वैसे आप विवेक की जगह होते तो आप क्या कदम उठाते? क्या आपको भी विवेक का कदम गलत लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया था कि उनके पास सभी कॉल्स की रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल फोन बीपीएल कनेक्शन के सर्विस प्रोवाइडर के पास मौजूद है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये साबित किया जा सकता है। जबकि सलमान खान ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने विवेक को कोई भी फोन कॉल नहीं किए हैं। उन्होंने प्रेस को भी ये चैलेंज दे दिया था कि फोन सर्विस प्रोवाइडर के साथ जाकर इसकी कंफर्मेशन की जा सकती है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद नतीजा ये निकला कि विवेक ना घर के रहे ना घाट के, मतलब उन्हें इंडस्ट्री से तो बेदखल कर ही दिया गया और 2003 में ऐश्वर्या रॉय के साथ उनका ब्रेकअप भी हो गया। क्या है ना, अपनी इंडस्ट्री में एक दस्तूर है, टपरवेयर मालूम है आपको, प्लास्टिक के डब्बे बनाती है। उनके यहाँ जितना प्लास्टिक है उससे ज्यादा प्लास्टिक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों की ब्रेकअप की बात खुद विवेक ओबरॉय ने मीडिया के सामने कबूली थी। वैसे आपको क्या लगता है, विवेक ओबरॉय के साथ ठीक हुआ? कमेंट्स में जरूर बताएं। और क्या आपको भी लगता है कि इंडस्ट्री में सिर्फ कुछ लोगों का ही सिक्का चलता है? बॉलीवुड नेपोटिज्म से जुड़ी हुई हमारी सुशांत सिंह राजपूत वाली वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जबकि कमाल की बात तो ये है कि इसके जवाब में ऐश्वर्या रॉय ने कुछ ही समय बाद दिसंबर 2004 में स्टारडम मैगजीन को दिए हुए एक इंटरव्यू में एक चौंकाने वाला दावा करके सबको सकते में डाल दिया था, जिसमें ऐश्वर्या ने कहा था कि वो विवेक के साथ अभी भी हैं। विवेक ने तेरे मेरे बीच में एक टॉक शो में फराह खान के सामने यह बात एक्सेप्ट की थी कि उन्होंने सलमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने कहा था, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठा था तभी भी मुझे लग रहा था मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे सामने से जाकर सलमान से बात करनी चाहिए थी। जब मैं वहां बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर, ये नहीं करना चाहिए। जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है? मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी दो हाथ। इस पूरे मामले के कुछ साल बाद विवेक ने एक अवार्ड शो में स्टेज पर सबके सामने हाथ जोड़कर सलमान से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन सलमान ने उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वैसे ऐश्वर्या रॉय और सलमान खान के रिलेशनशिप का फर्क सिर्फ विवेक ओबरॉय के करियर पर नहीं पड़ा, बल्कि इसका शिकार खुद ऐश्वर्या रॉय भी बनी। ऐश्वर्या को चलते चलते वीर जारा जैसे 5 बड़ी फिल्मों से रातों रात निकाल दिया गया। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि यहाँ शाहरुख खान और ऐश्वर्या रॉय के बयानों में एक बड़ा टकराव है। ऐश्वर्या रॉय का बयान एकदम क्लियर था। उनका कहना था कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कोई नशा नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया, फिर भी उनका करियर दांव पर लगा दिया गया क्योंकि प्रोड्यूसर एक आदमी के गुस्से से डर गए थे। लेकिन वहीं शाहरुख खान का बयान इससे बिल्कुल अलग था। एसआरके ने बिजनेस और प्रोडक्शन का लॉजिक देते हुए कहा था, मैं फिल्म का प्रोड्यूसर था, जब सेट पर आकर कोई हंगामा करता है और शूटिंग रुकती है तो हर मिनट का मेरा लाखों का नुकसान होता है, मुझे पूरी क्रू का सोचना पड़ता है, मुझसे गलती हुई या नहीं, पर एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास ऐश्वर्या को रिप्लेस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। And I'm personally very saddened at the fact that Aishwarya, who's a very close friend, I've done some really marvelous films with her. And as a producer, my hands are tied because I'm not the only producer. I have a team. यानी एक तरफ एक एक्ट्रेस का सेल्फ रिस्पेक्ट था और दूसरी तरफ बॉलीवुड का बिजनेस लॉजिक। अब आपको क्या लगता है कि ऐश्वर्या की बात में दम था या एसआरके की? कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे इस ब्रेकअप कांड का नतीजा क्या निकला? विवेक ओबरॉय ने जिस ऐश्वर्या के लिए 43 कॉल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी ऐश्वर्या ने बाद में विवेक के इस कदम को इमेच्योर कहकर उनसे किनारा कर लिया। विवेक का करियर तबाह हो गया, सलमान पर केसेस धीरे धीरे ठंडे पड़ गए और ऐश्वर्या ने इस मुद्दे पर हमेशा के लिए चुप्पी साध ली। वैसे मेरे हिसाब से तो सबसे बुरा विवेक ओबरॉय के साथ हुआ, ना उनको प्यार मिला ना पैसा, आई मीन करियर। आप बताओ। वैसे यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत, सवाल ये है कि जब बॉलीवुड में 2 बड़े सितारों की लड़ाई होती है तो सच में क्या नुकसान हमेशा उसका होता है जो सच बोलने की कोशिश करता है? और साथ ही आपको क्या लगता है, क्या शाहरुख खान का ऐश्वर्या को फिल्म से निकालना सिर्फ बिजनेस था या इंडस्ट्री की अंदरूनी लॉबिंग यानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का नतीजा? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।